Yo, what's up, guys? I hope you're doing pretty fucking dope. In today's video, we're going to see the spectrum of a man's life. ठीक है, ये वाली वीडियो ना थोड़ी सी मेरी लाइफ के बहुत क्लोज होएगी, थोड़ी सी लाइक पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर करूंगा कि एक जिंदगी में कौन कौन से फेजेस आते हैं, कौन कौन सी दुविधाएं तुम्हें फेस करनी पड़ेगी और तुम्हें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, so I'll be very honest with you with every single thing that happened with me in my life. I'll be brutally honest with you. What type of phases do you see and what type of phases do you want? ठीक है, शुरुआत करते हैं. थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे. ठीक है, and I want to come off as someone who portrays hope in greater quantities. ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को. It's gonna be a good one, bro. It's gonna be a good one. ठीक है, क्या होता है ना, I'll be very honest and raw with you guys. एक फेज आता है लाइफ में विच आई बिलीव इज अराउंड 14 to 16. ठीक है, 14 से 16 साल की उम्र में, जब हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं औरों को देख के कि काश ये मैं होता. हम बनने की कोशिश करते हैं, हम सीरीज देखते हैं और उस सीरीज के मेन कैरेक्टर जैसा बनने की कोशिश करते हैं, कॉपी करते हैं कि मैं होता, काश ये मैं होता. ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस उम्र में ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, क्या ट्रिगर होती है तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़. तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ ट्रिगर होती है 14 से 16 साल की उम्र में. ठीक है, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इस दुनिया में ना हर एक इंसान सोचता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स उसके पास ही है, उसके सर के ऊपर ही है, उसके अलावा तो किसी के पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सब बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं. एक वही एक लौता ऐसा इंसान है जो इनसिक्योर है, जो कुछ नहीं कर पा रहे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. The motive of this video is nothing but to tell you that it's not just you. And it's okay to feel like that. Believe me, जब मैं ऐसे कहता हूँ, because I've seen a lot of things in my life, and I would be very honest with you. Majority of the times, if I had to put my life in certain words, I would just say it was just filled with struggles and hardships. But the days of the happiness were bred. Don't think so that's a term. Were breeded just because I went through all of this. Just because I went through all of this. I've been betrayed. I've been cheated. I've been lied. I've been used. I've been gone through every single thing in my life. And I think that makes me a man. Because the reality is that in a man's life, you really don't have all the sunshines, all the good things. It's a series of betrayal, love, care, happiness, anger, work, stress. That it is. So do you think it's pessimistic? और क्या तुम लोग यूँ सोच रहे हो कि मर्द होना मुश्किल है? नहीं, ज़रूरी है. क्योंकि अगर तुम्हारे ख़ानदान में किसी के पास पुश्तैनी दौलत, या फिर तुम अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पास करोड़ों खरबों अरबों रुपए नहीं है, तो भाई ज़रूरी है. क्योंकि कल को अगर तुम्हारा लड़का हो या लड़की हो, कोई भी तुम्हारा बच्चा हो, तुम्हारा वंश को तुम्हें आगे लेके जाए, तो जो चीज़ें तुमने देखी है ना, मैं चाहूँगा कि तुम्हारी वो सब चीज़ें तुम्हारा आने वाला लड़का ना देखे या तुम्हारी लड़की ना देखे. तो ज़रूरी है. You're supposed to keep your chin up, no matter what. मैं हर एक पॉसिबल चीज़ से गो थ्रू हो चुका हूँ. मैं यूँ नहीं कह रहा गलतियाँ मैंने नहीं करी. आई हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स माई सेल्फ. ठीक है, बट
एक मेल ईगो जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं पोजेस करनी बहुत ज़रूरी है, इवन इफ यू आर रॉन्ग समटाइम्स। द वर्ल्ड विल कॉल यू रॉन्ग कि तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, बट मेरे अंदर एक ये चीज़ थी कि जब तक मैं उसे एक्सपीरियंस नहीं कर लेता ना, मैं उस चीज़ को गलत मानता नहीं हूँ। तो मैंने बहुत गलतियां करी लेकिन बहुत सीखा। इंसान की फितरत ऐसी होती है कि बिना गलती करे वो सीखता नहीं है, एंड दैट्स ट्रू। जब भी मेरे को लगता है ना कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेना है तो मैं उसको ले लेता हूँ। डू यू थिंक इट्स गुड इफ सीन फ्रॉम अ गुड स्पेक्ट्रम, इफ सीन फ्रॉम समवन हु इज वेरी वाइज, मेंटली ठीक हो जाऊं? आई डोंट थिंक सो, बट आई एम जस्ट शेयरिंग समथिंग विद मी। जहां पे मेरे को ग्रेविटेशनल पुल आता है ना, जहां पे मेरे को मैग्नेटिक पुल आता है किसी भी चीज को लेके, आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। मैं वो चीज कर लेता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू डाई विद रिग्रेट्स। I can have 4 more mistakes in my life, but I don't think so I would die with regrets. तो 14 से 16 साल की उम्र में भाई यू गोना फेस इनसिक्योरिटीज, अ लॉट ऑफ इट। ठीक है, अगर तुम स्पेक्ट्रम में हो एज की, टेंशन मत लो, पार्ट ऑफ द लाइफ है। क्या होगा ना, जो 14 से 16 तुम इनसिक्योरिटीज देखोगे, कोशिश करोगे, 16 से लेके 19 को तुम्हारे दोस्त बनेंगे, तुम्हारा सर्कल बनेगा, तुम लड़कियों से इंट्रोड्यूस होगे या नहीं होगे। ठीक है, एक फेज लाइफ में ऐसा आएगा जहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, गिवन यू आर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स। ठीक है, उसके बाद तुम्हें इनिशियली तुम्हें लगता है कि ओके, मे बी सेक्स इज द very difficult thing to have. For most of the men, they think that it's something different and difficult to achieve. ठीक है, लेकिन तब व्हेन यू आर लाइक डन हैविंग इट, तो फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि ओके, इट्स नॉट दैट व्हाट आई थॉट। ठीक है, जो तुम्हारी डेफिनेशन 15-16 साल की उम्र में होती है ना कि भाई ये तो कुछ है, भाई ये तो करोड़ों में सिर्फ 2 ही आदमियों को मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वंस यू आर डन गोइंग थ्रू दैट फेज, फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि ओके, इनिशियली जो कमिटमेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका एसेंस क्या होता है। ठीक है, देन यू लर्न द डेफिनेशन ऑफ लव, हार्ट ब्रेक्स, तुम्हारे भाई, people you thought you were close to, they would leave you। ठीक है, could be your mistake के बाद तुम्हारी गलती से तुम्हें छोड़ दें, या फिर तुम समझ ना पाए हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि भाई मैं तुम्हें एक माइंडसेट देना ये चाहता हूँ कि प्लीज गेट न्यूट्रल। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में उस स्टेज पे पहुंच जाओ जहाँ पे तुम्हें दर्द अफेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ सिखा रहा है और सिर्फ स्ट्रांग बना रहा है। क्या ये चीज अफेक्ट करती है? दर्द, ऑब्वियसली ब्रो, इट डज अफेक्ट्स अ पर्सन। लेकिन ना, एक आदमी के साथ क्या होता है ना, वो इतना पिटता, इतना धुलता, इतना काम करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है कि ना वो मतलब बहुत ही ज्यादा नम हो जाता है। सोच रहे हो, इज लाइक कोल्ड। My brother in Christ, I think that's the world we live in right now. Everyone is extremely selfish. मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को एक पैसों की गड्डी में तोल सकता हूँ। There's one question I asked from one of my brothers कि like he was very close to me, sort of still is, कि भाई वुड यू लीव मी इफ आई गिव यू 100 करोड़ रुपीज? तुमने देखा होगा, ये मैं बोलता रहता हूँ, ये चीज अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूँ मोस्टली, कि क्या तू मेरे को 100 करोड़ रुपए अगर मैं तेरे को दूं तो तू मेरे को छोड़ देगा? ही स्ट्रेट फॉरवर्डली सेड यस। दैट हर्टेड। बस मेरे दिमाग में ये चीज थी कि भाई आई थिंक आई कांट डू इट। क्योंकि भाई मैंने अपनी जिंदगी में ना, most of the times I kept my relationships and priorities at the first. You won't believe I was the type of man who used to keep my relationships at first and my work at second. क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं पैसे वगैरह तो कमा लूंगा, बट व्हाट्स द पॉइंट इफ आई डोंट हैव पीपल दैट हैव गुड सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स मी, दैट आर रियली नाइस, दैट keeps me going. But eventually I realized one thing, bro, that everything is very temporary in this world. Everything is very temporary. Nothing is permanent. Everything is very temporary in this world.
2 ढाई 3 साल में सारा कुछ बट जाता है, सब कुछ हो जाता है, कोई कहीं पाएगा, तुम्हारा कोई दोस्त कहीं होगा, तुम कहीं होगे, तुम्हारी बंदी क्या पता तुम्हारे साथ ना हो, क्या हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी मैं कहता हूँ कि ऑलवेज शूट लाइक अ स्नाइपर नॉट लाइक अ राइफल, बहुत सेलेक्टिवली एम करो और बहुत प्रिसाइजली रिलेशनशिप्स बनाओ। किन के साथ उठना बैठना, तुम्हारे सेंटीमेंट्स मैच होते हैं, तुम्हारी वाइब मैच होती है, तुम्हारी फीलिंग्स मैच होती है, तुम्हें समझा जाता है। ऑब्जर्व करो ये चीज़, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है, क्या तुम्हारा मजाक बनाया जाता है, क्या तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया जाता है, क्या तुम जज होते हो, क्या तुम्हें इनसिक्योर किया जाता है, क्या तुम्हें ट्रिगर किया जाता है, क्या तुम्हें यूज किया जाता है। यू हैव टू थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि एम आई विद द राइट पर्सन। क्या मेरी बंदी ऐसा कर रही है, मुझे यूज कर रही है, मुझे ट्रिगर कर रही है, मुझ पे अपने सर्कल में जाके हंस रही है, कुड बी एनीथिंग गाइस, कुड बी एनीथिंग। तो देखो यार, लाइक इट्स बेटर, आई वुड से इट्स बेटर। मैं यूं नहीं कह रहा कि बिल्कुल घर पे अकेले बैठ जाओ, बट मैं सिर्फ यूं कहूंगा देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समबडी। ये चीज मैं रियलाइज करी, नो मैटर इन विच फेज ऑफ माई लाइफ आई एम इन, मैं अपनी जिंदगी के कोई से भी पड़ाव में हूं, मेरे को बस इतना पता है देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समबडी हु लव्स यू, हमेशा। एंड दैट्स समथिंग यू शुड फील ग्रेटफुल अबाउट। Could be your mother, could be your father, could be your brother, could be a girl, could be someone you just met, could be anyone, but there is always going to be someone who loves you. अगर तुम प्रैक्टिकली की चीज सोच के देखो ना, there is always going to be someone who loves you. तुम्हारी फैमिली में से कोई हो सकता है, तुम्हारा कोई सगा हो सकता है, तुम्हारा बंदा, तुम्हारी बंदी, कोई भी, but it's always going to be someone who's going to love you. ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो बताना चाहता था कि तुम्हें डिप्रेस्ड होने की या तुम्हें बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी में जो भी कुछ होता है ना, बहुत प्यारा होता है भाई। एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस, एवरीथिंग फील्स वेरी गुड, टू मी एटलीस्ट फील सो गुड। मेरे लिए वो चीज़ बहुत प्यारी है ब्रो। माई बिगेस्ट डाउनफॉल्स, माई बिगेस्ट हार्ट ब्रेक्स, माई बिगेस्ट betrayals, all of it made me stronger, and all of it was necessary. तो किसी को भी ब्लेम मत करना कि ये तो भाई ये इंसान गंदा था, ये चूतिया था, ये वो था। फक इट, डजंट मैटर, एक्सेप्ट इट, ओके दिस हैज हैपेंड, मेक पीस विद इट, एंड लाइफ इज अ सोलो रेस, एंड व्हाट यू मीट इन बिटवीन, nothing but people that cares about you, which isn't going to be the case 90% of the times. Everyone is selfish, and that's how the world and the life is. That's all I'm going to talk about in this video. तो इतनी बीटी मत लिया करो कि मेरे जिंदगी में ये सब हो रहा है, ये क्या करूँगा। जस्ट लिव, जियो, हर एक लम्हे में खूबसूरती ढूंढो। I just made a new setup, feels beautiful to me. There's a calm smile on my face. I was out yesterday, I was traveling, there was a calm smile on my face. I was coming today, met my mom, ate her food, calm. खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी छोटी छोटी चीज़ों में। अगर तुम ये चीज़ करने में महारत पालोगे ना, कि तुम्हें कोई भी दर्द कुछ, मैं बता रहा हूँ एक टाइम पे ना आदमी को थोड़ा सा लाइक न्यूट्रल होना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा न्यूट्रल होना पड़ेगा। किसी चीज़ को बुरा मत फील करो, ना ज़्यादा अच्छा फील करो। दैट्स टेक केयर एवरीवन, लाइफ इज गुड, एंड डोंट मेक इट लाइक मेरी तो बहुत बुरी है, नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, you're going through the process of being a man, and it's beautiful because the peace is in the pain in a man's life, because that's the only way we grow, and that's the only way a man can grow. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace. अपना ध्यान रखो।